तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फंडेड अकाउंट के बारे में। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि फंडेड अकाउंट क्या है, कैसे फंडेड अकाउंट में हम ट्रेड कर सकते हैं, फंडेड अकाउंट के फायदे क्या है और इसके लॉस क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैक्स वीडियो का आप पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो अपडेट होते हैं वो मैं वहां पर शेयर करता हूं, जो भी सिग्नल वगैरह होते हैं मैं वहां पर शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फंडेड अकाउंट क्या है। तो फंडेड अकाउंट आप ऐसा समझो कि कुछ कंपनी है जो कि आपको एक बड़ा फंड प्रोवाइड करती है और उसके लिए आपसे एक छोटा सा फीस लेती है। जब सपोज करो कि आपने $50 का एक फीस पे किया, तो कंपनी आपको लगभग $10,000 का एक अकाउंट देती है, जिसमें वो आपको बताती है कि आप $10,000 से आप जो ट्रेड करोगे उस ट्रेड में जो प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का 50-50% यहां पर शेयर किया जाएगा। बट ये चीजें इतना आसान भी नहीं है। यहां पर कंपनी आपको $10,000 का या $5,000 का जो भी फंड अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है, उससे पहले ये कंपनी आपका एक टेस्ट लेती है। उस टेस्ट में वो आपको $10,000 का या $5,000 का ही जो भी हो, वो डिपेंड करता है कंपनी की टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो उस हिसाब से आपको पहले वो आपका टेस्ट करती है, जहां पर आपको 2 बार डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती है। $5,000 का हो या $10,000 का, आपको एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती है और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा के रखती है कि उस जो आपको डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आपका एक दिन में 5% से ज्यादा का लॉस ना हो और डेली का 1% का आपका प्रॉफिट निकले। ड्रॉ डाउन जो परसेंटेज है वो 10% से ज्यादा ना जाए। तो इस तरह का कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू करती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके ऊपर लगाती है, जहां पर 2 बार डेमो अकाउंट आपको दिया जाता है। अब जब आप दोनों बार डेमो अकाउंट को जीत लेते हो, डेमो अकाउंट को विन करते हो, तो आपको एक रियल फंड प्रोवाइड करती है, जहां पर 50-50 जो भी प्रॉफिट करते हो आप उसका परसेंटेज यहां पर शेयरिंग होते हैं। तो आज के टाइम में फंडेड अकाउंट बहुत सारे आ चुके हैं और ये चूज करना कि कौन सा बेस्ट है ये काफी मुश्किल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप अभी ये समझ लो कि फंडेड अकाउंट क्या है। तो बेसिकली कंपनी आपको एक बड़ा फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन बड़ा फंड प्रोवाइड करने से पहले आपका 2 बार टेस्ट ले सकती है या 3 बार भी टेस्ट लेती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के ऊपर में, और आपको एक बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करती है। जब आप दोनों टेस्ट में सक्सेस हो जाते हो, दोनों ही डेमो अकाउंट जो चैलेंज होता है उसको आप विन करते हो, तो कंपनी आपको एक रियल फंड यहां पे प्रोवाइड करती है, जो कि फंडेड अकाउंट यहां पे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि फंडेड अकाउंट के फायदे क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है फंडेड अकाउंट। तो मैं आपको बताऊं कि फंडेड अकाउंट इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के पास एक बड़ा यहां पर फंड नहीं है, और जाहिर सी बात है फॉरेक्स मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा फंड होना जरूरी है। तो ऐसे में फंडेड अकाउंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ताकि आप सही तरीके से फॉरेक्स कर सको, सही तरीके से जो ट्रेडिंग का प्रोसेस होता है उसको आप कर सको। अब यहां पर क्वेश्चन आती है कि अगर बड़ा फंड चाहिए और वो डेमो अकाउंट ही प्रोवाइड करता है, तो मैं खुद भी डेमो अकाउंट बना सकता हूं। MT4 MT5 में बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ब्रोकर यू ही प्रोवाइड करते हैं ना। बट ऐसा नहीं है, यहां पर जो डेमो अकाउंट आपको मिलता है उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे कि जब आप कोई कंपनी, कोई फंडेड कंपनी आपको डेमो अकाउंट देती है, जस्ट सपोज करके आपने $50 का फीस दिया है, तो पहले जो 2 टेस्ट आपका करती है $10,000 अकाउंट से, ठीक है। तो पहला वो $10,000 का जब अकाउंट आपको देती है तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप 5% से ज्यादा का ड्रॉ डाउन नहीं ले जा सकते, 2% का से ज्यादा डेली का लॉस नहीं कर सकते, जो भी हो कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो ये जब टर्म एंड कंडीशन होते हैं तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है और डेली का मैं 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। तो ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मनी मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन चीजों को आप यहां पर ध्यान रखते हो, क्योंकि अगर आपने यहां पर एक भी गलती की, अगर आपने एक दिन में ज्यादा ड्रॉडाउन आपने ले गया, 10% से ज्यादा ड्रॉडाउन ले गए जो कि कंपनी के टर्म एंड कंडीशन से ऊपर चली जाती है, तो ऐसे में आपका अकाउंट यहां पर फिनिश हो जाएगा और जो $50 का आपने फीस दिया था वो यहां पे चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पे ट्रेडिंग में अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करना, तो ये डेमो अकाउंट, तो ये फंडेड अकाउंट यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, मनी मैनेजमेंट के बिल्ड करने के लिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के लिए।
दूसरा फायदा हम यहां पर बात करें तो अब आप सोचो कि अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट मिला है तो आपने 2 बार इसके जो डेमो अकाउंट का जो चैलेंज था उसको विन किया है और तीसरा बार आपको रियल फंड मिला है, तो रियल फंड काफी बड़ा फंड होता है। $10,000 भी हो सकता है, $5,000 भी हो सकता है, और उससे एक दिन में अगर आप $100 का भी प्रॉफिट बनाते हो तो $50 का यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो अगर डेली का आप $50 भी अर्निंग कर रहे हो सिर्फ एक $50 का फीस देने से, तो भी आप समझ सकते हो कि काफी बड़ा प्रॉफिट आपको यहां पर मिलता है। तो मेरे हिसाब से 2 सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एक है कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना, जो कि फंडेड अकाउंट से हो सकता है, क्योंकि $50 में एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है और साथ में आपको डिसिप्लिन दिया जाता है। आपको यहां पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर दिए जाते हैं जिससे कि आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर सकोगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहां पर मैं मानूंगा कि फंडेड अकाउंट एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में भी हो तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो सकता है और होना भी चाहिए। दूसरा, अगर इसको आप विन करते हो तो एक बड़ा अमाउंट विन कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप अच्छे ट्रेडर बनते हो, आप ऐसा समझो कि आपने $50 का चैलेंज लिया और $50 में आपको जो अमाउंट मिले उसमें आपने एक बार लॉस किया, ठीक है, फिर से आपने $50 का चैलेंज लिया, फिर से आपने $50 का चैलेंज लिया। अगर इस तरह से 5 बार भी आप लॉस करते हो, छठे बार भी विन करते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर तो बनते ही हो, साथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। और एक बार अगर आपने अच्छे से विन कर लिया फंडेड अकाउंट को, तो फिर आपके सारे लॉस भी रिकवर हो जाएंगे और एक झटके में ही अच्छे प्रॉफिट आप यहां पर बना सकते हो। तो ये रहे एडवांटेज यहां पर फंडेड अकाउंट के बारे में। लेकिन अब हम बात करें डिसएडवांटेज के बारे में, तो डिसएडवांटेज यहां पर यह है कि आज के टाइम में बहुत सारे फंडेड अकाउंट मार्केट में आ चुके हैं और उन सबको मालूम है कि मैक्सिमम लोग इस चैलेंज को यहां पर हार जाते हैं। फंडेड अकाउंट कंपनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक सही फंडेड अकाउंट कंपनी को चूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। फंडेड अकाउंट क्यों सही होना चाहिए? फंडेड अकाउंट का जो कंपनी है वो सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप फंडेड अकाउंट को चूज करते हो तो आप उस फंडेड अकाउंट में जब ट्रेड करते हो तो उसमें आपका टाइम स्पेंड होता है। हो सकता है जब आप उस पहले जो 2 डेमो अकाउंट मिलते हैं उस डेमो अकाउंट को चैलेंज को विन करने के लिए 1 महीने 2 महीने का आपका टाइम लग जाता है। उसके बाद साथ में आपको एक फीस भी पे करना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे फंडेड अकाउंट कंपनी है और अगर आप गलत फंडेड अकाउंट को चूज करते हो तो क्या होगा कि आपका जो फीस था वो भी यहां पर बेकार हो जाएगा। मतलब अगर आपने गलत फंडेड अकाउंट चूज किया तो आपका यहां पर टाइम भी वेस्ट होगा और फीस भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक बड़ा यहां पर वेस्टेज है। साथ में हम बात करें तो आज के टाइम में जितने भी फंडेड अकाउंट होते हैं सब ये बी ब्रोकर यहां पे वर्क करती है। मतलब कोई भी रेगुलेटेड फंडेड अकाउंट नहीं होता है, कोई भी रेगुलेटेड फंडेड कंपनी नहीं होती है। तो डिसएडवांटेज यही है कि एक सही फंडेड अकाउंट चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज यहां पर यह है कि सारे बी ब्रोकर में वर्क करते हैं। सारे जितने भी फंडेड अकाउंट कंपनी है सभी बी ब्रोकर को सभी बी ब्रोकर जैसा वर्क करते हैं। कोई भी रेगुलेटेड नहीं है, जैसे कि फॉरेक्स ब्रोकर अलग अलग कंट्री से रेगुलेटेड होते हैं, तो उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है। तो यहां पर चांस होता है कि आपने जो यहां पर फीस दिया है, जो टाइम दिया है, अगर फंडेड अकाउंट यहां पे स्कैम वाली हो गई, फंडेड अकाउंट यहां पर ब्रांड नहीं है, तो ऐसे में आपका फंड यहां पर लॉस हो सकता है, आपका टाइम भी यहां पर वेस्ट हो सकता है। तो बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन सा है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट करना नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा। और साथ में क्या फंडेड अकाउंट इंडिया में यूज कर सकते हो इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप समझ पाए होंगे फंडेड अकाउंट के बारे में, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ओवरऑल मुझे जो लगा है कि $50 में कोई अगर आपको बड़ा फंड आपको प्रोवाइड करता है और आप डिसिप्लिन बाय आप इस फंडेड अकाउंट को विन करते हो, आप इस फंडेड अकाउंट डेमो चैलेंज को विन करते हो, तो भी एक बहुत बड़ा चीज है कि आप एक डिसिप्लिन आपको मिल रहा है। आपको जो मनी मैनेजमेंट का जो प्रेशर होता है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उसको बिल्ड किया जा रहा है। तो भी मैं समझूंगा कि $50 फीस के बदले आपको एक रियल चीज दिया जा रहा है और इसके बदले में भले ही आप प्रॉफिट ना बना पाओ, लेकिन आप डिसिप्लिन जरूर बनोगे, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे और धीरे धीरे ये डिसिप्लिन ट्रेडर जो होते हैं वही एक बड़ा ट्रेडर यहाँ पे बन सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे बेस्ट फंडेड अकाउंट के बारे में और क्या आप इंडिया में फंडेड अकाउंट चूज कर सकते हो इसके बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।